से वो ब्लड सेल बढ़ने शुरू होंगे, कमजोरी भी शुरू हो जाएगी, हाथ पैरों में सुनपना भी आना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से शुगर का जो है फिर कुछ दिन के बाद गुर्दे पे प्रभाव आएगा, फिर फेफड़े पे प्रभाव आएगा, फिर हृदय पे प्रभाव आएगा। इन सारी चीज़ों को फिर ये शुगर लेके बैठ जाती है। तो कहने में तो योग की दृष्टि से शुगर कोई बीमारी नहीं है, मतलब पैनक्रियाज काम ना करे, वो काम उस पैनक्रियाज से काम करवाने का काम यहाँ योग में करवाया जाता है। उस पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम आसन करते हैं, आगे झुकने के जो आज भी करवाए गए हैं। तो जब हम ये आसन करेंगे तो वो पैनक्रियाज एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होगी तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी और जब इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी तो शुगर का लेवल डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो लगातार जब आप ध्यान से करेंगे तो इस प्रकार से शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हमारे शरीर के अंदर, पूरे के अंदर नसें हैं, उन नसों के अंदर रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरा वो रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे उन नसों में अंदर की तरफ विजातीय द्रव जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी वो उन नसों के अंदर की दीवारों पे, अंदर की साइड में वो जमना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो जमना शुरू होगा तो वो नसों में ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता कम पड़ जाएगा, वो श्रिंक हो सिकुड़ जाएंगे। मतलब एक तरह से, जिस तरह से आज से अगर किसी ने 30 साल पहले मकान बनाया है तो उस टाइम पे लोहे की पाइप फिटिंग आती थी पानी के लिए, तो वो लोहे की पाइप फिटिंग में जब 30 साल पहले जब मकान बनाया जब तो उनमें पानी का प्रेशर पूरा था, लेकिन आज उनके अंदर वो प्रेशर कम हो चुका है। 30 साल पुराने मकान के अंदर थोड़ा पानी आने लग गया। क्यों? क्योंकि उन पाइपों के अंदर मल जम गया, उनके अंदर आयरन ऑक्साइड वो जो जम है वो जम गया है। जैसे ही जमे उनके अंदर तो पानी का रास्ता चलने का उन्होंने कम कर दिया और जब रास्ता कम होगा तो फिर उस, क्योंकि हृदय अपना काम पूरा कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो जब हृदय पूरा प्रेशर डालता रहेगा तो वो ब्लड आगे की तरफ तेजी से भागने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको खुला रास्ता तो मिल नहीं रहा, उसका रास्ता कम हो गया। जैसे पाइप के साथ आप पार्क में पानी लगाते हैं, पाइप को अगर सिंपल पकड़ के पानी डालें तो वो नजदीक ही गिरता है, अगर उसका पाइप का मुंह दबा दें तो पिचकारी दूर तक जाती है। कारण क्या है कि ये एक साइंस का फार्मूला है, डिस्चार्ज बराबर है एरिया इंटू वेलोसिटी। ये सारा साइंटिफिक है, कोई भी चीज ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, साइंस इससे पूरी लागू होती है। तो डिस्चार्ज, जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स या वो फिजिक्स पढ़ी है वो इस फार्मूले को समझ पाएंगे कि डिस्चार्ज बराबर है एरिया इंटू वेलोसिटी। जहाँ एरिया कम हो जाएगा वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यही सेम चीज़ हमारे ऊपर लागू है। इसमें हमारा एरिया जो है नसों का कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नसों के अंदर जो है उसका सरफेस प्रेशर भी बढ़ेगा। सरफेस प्रेशर नोट करते हैं वहाँ पे, तो वो सरफेस प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा तो हम कह देते हैं जी बीपी बढ़ गया। इसके लिए कहने के लिए हमारे पास एक आसन है, स्थिर आसन, दाईं ओर से करवाते भी हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ तो देगा 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, जब आपने किया उस टाइम बीपी डाउन आ जाएगा, लेकिन उसको परमानेंट ठीक करने के लिए रेगुलर अभ्यास करना होगा। क्यों? परमानेंट इलाज जब होगा जब उसके अंदर नसों के अंदर जमा हुआ मल उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। बाहर कैसे निकलेगा? जब हम आसन करते हैं तो नसों में हलचल रहती है और वो जो जमा हुआ मल है वो उखड़ करके ब्लड के साथ बह करके फेफड़े में आ जाता है। फेफड़ा उसको छान करके फिल्टर करके मल की साइड में चलता कर देता है और ब्लड को हृदय के पास भेज देता है। तो इस प्रकार से जब ये फिल्ट्रेशन होगी तो बीपी डाउन आएगा। बीपी एक आसन से, आप ये सोचें कि हमें एक आसन बता दें, अकेले आसन से टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा,
लेकिन अगर आपने परमानेंट उसको ठीक करना है तो रेगुलर अभ्यास करना होगा योग का, तब वो परमानेंट ठीक होगा। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये कहेगा कि जी सारी उम्र ये गोली रोजाना एक खानी है, और कुछ दिन के बाद वो डोज बढ़ जाएगा, फिर डबल डोज हो जाएगा और वो बढ़ता ही जाएगा। कोई भी अंग्रेजी दवाई लेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 5 दिन से ज़्यादा अगर दवाई लेंगे तो वो हमारे लीवर को डैमेज करेगी ही करेगी। वो किसी किस्म की भी बीमारी की दवाई करना हो वो लीवर को इफेक्ट करेगी ज़्यादा। तो ये बीपी का है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें? आसन तो साथ ही साथ करेंगे, आसनों से भी डाउन आएगा। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए आप नोट कर लेंगे 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, 1 किलो नींबू इन और 1 किलो सेब का सिरका, अदरक का रस, नींबू का रस, लहसुन का रस। लहसुन को आप उसको छील करके पूरे को पिसाई कर सकते हैं मिक्सी के अंदर उबाल करके, और उसको बीच में ही भून लेंगे, उसको पीस लेंगे। और इन सबको मिला करके चारों चीज़ों को, अदरक, लहसुन, नींबू और सेब का सिरका, ये बाजार से आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो इन चारों को उबाल करके, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उस टाइम अगर शुगर है तो 1 किलो शहद मिलाएंगे, अगर शुगर नहीं है तो 1.5 किलो शहद मिलाएंगे। तो इसको शहद मिलाने के बाद उबालेंगे नहीं, उसको उतार देंगे, और उतारने के बाद किसी बोतल वगैरह में रख के फ्रिज में रख लें, और उसमें से 1 चम्मच रोजाना 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट लें। 24 घंटे में 1 ही बार लेना है। जिस दिन ये दवाई आपकी खत्म होगी उस दिन आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हुआ मिलेगा। चेक कराएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल खत्म हुआ मिलेगा। इस प्रकार से जैसे ही कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा तो बीपी भी नॉर्मल आने का आ जाएगा। तो ये पेट से संबंधित एक टाइम खाएंगे, 2 टाइम नहीं। हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल, ये जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये सारा कुछ मिला लेंगे 500 चीजों को, चारों चीज उबाल करके उनका रस आपका थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें शहद मिक्स कर लेंगे, एक बन जाएगी 500 चीजों का। फिर इस 500 का मिला हुआ जो मिक्सचर आपने तैयार किया है, उस मिक्सचर का 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी के साथ रोजाना 1 बार लेंगे। हाँ, खाली पेट पानी के साथ, ताज़ा पानी आरओ का लेंगे या जो भी आप पीने में इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का पानी ना हो, ये ध्यान रखेंगे। हार्ट अटैक, ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये हार्ट अटैक की बीमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। हार्ट अटैक कब होगा? जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नसों में रुकावट आएगी, तो हृदय को पंपिंग करने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ेगा। उसकी एक लिमिट है, जब तक उस लिमिट के अंदर रह करके वो काम करता है तब तक तो वो चलता रहेगा। लेकिन जब वो आपने ध्यान नहीं दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बीपी बढ़ता जा रहा है, तो उस स्टेज में फिर वो अचानक एकदम हाथ खड़े कर देगा और उसमें सडन जो है वो हार्ट अटैक नहीं बल्कि हार्ट सीज हो जाता है। अटैक कभी कभी पहले अटैक आता है तो वो अटैक आने में अटैक जब आता है तो उसमें उसमें जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है तो कुछ दिनों के बाद वो हाथ खड़े कर देता है, और जैसे ही हाथ खड़े करेगा तो पहले अगर उस पर थोड़ा प्रेशर आया है तो वो पहले हार्ट अटैक आएगा, और जैसे ही हार्ट अटैक आएगा सारे शरीर में पसीना, सीने में दर्द, बाजू में दर्द, ये सारे सिम्टम आएंगे। तो जैसे ही सिम्टम आएंगे तो वो वार्निंग है, वो किसी की वार्निंग आजकल तो क्या है कि वार्निंग की बजाय सीधा सीज ही हो जाता है बहुत से केसेज में। तो और ख़ास तौर पे ये बीमारी कब आती है? जब 50 साल के बाद, 50 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, चाहे महिलाओं में थोड़ा कम रहता है, जेंट्स में ज़्यादा रहता है, तो 50 साल के बाद
ब्लड के अंदर हम पानी जो अगर कम पीते हैं, रात को सोते टाइम अगर 1 गिलास पानी हम नहीं लेते हैं, तो गर्मी के मौसम में खास तौर पे पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होगी तो ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पसीना गर्मी की वजह से निकलता रहेगा, और उससे ब्लड के अंदर पानी जो है कम होगा। तो सुबह जो 4-5 बजे का टाइम है, उस टाइम में 95% हार्ट अटैक इस टाइम पे आते हैं, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। जो आदमी सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है और उठ के 4 बजे पानी पी लेता है, उनके ज़्यादातर के ये हार्ट अटैक अवॉइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी की कमी है, वो 4 बजे उठ के आपने पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद वो ब्लड जो है, जो गाढ़ा हुआ था, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद ये हार्ट अटैक जो है अवॉइड हो जाता है। तो 19 अभी एक WHO ने रिसर्च की है, ये उसकी रिपोर्ट है, मैं अपने पास से नहीं बता रही ये बात, कि जो हार्ट अटैक का समय है 24 घंटे में सुबह 4 बजे से और 5 बजे का बीच का जो समय है, वैसे उन्होंने 3:45 बजे का टाइम बताया है कि 3:45 पे ये हार्ट अटैक की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और 3:45 से 5 बजे तक ऐसा रहता है। 5 बजे के बाद क्यों नहीं रहता? क्योंकि 5 बजे तकरीबन सभी उठ जाते हैं, और उठने के बाद वो पानी पी लेते हैं, तो उस टाइम फिर वो समस्या खत्म हो जाती है। यही पानी अगर हम 4 बजे या 3:45 बजे उठ के पी लें, तो भी ये समस्या खत्म हो जाती है। तो ये इससे बचने का यही है कि कोलेस्ट्रॉल को आप चेक कराएंगे, उसके लिए ये खाएंगे, और रोजाना आसन करेंगे। जब तक आसन नहीं करेंगे, तब तक वो नसों की जो ब्लॉकेज है वो साफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जब मूवमेंट करते हैं, कभी आगे पैरों को पीछे ले गए, कभी हाथ आगे ले गए, कभी आगे झुके, कभी पीछे झुके, तो वो मूवमेंट होती है सारी नसों की। उस टाइम वो हिलजुल करके उनके अंदर जमा हुआ बल उखड़ जाता है, और वो उखड़ करके फेफड़े में आता है, और यहाँ सफाई उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और BP, ये तीनों बीमारियाँ इससे ठीक होंगी। इसके बाद कोरोना। आजकल कोरोना का खासकर सोनीपत में, तो क्योंकि दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, यहाँ के डेली पैसेंजर दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, सोनीपत में इसका प्रभाव सबसे पहले आता है। तो कोरोना और कैंसर, इन दोनों की कॉमन यहाँ पे आपको करवा दी जाएंगी 1-2 दिन, वो एक्सरसाइज है। और कोरोना होने के बाद, हो तो किसी को भी सकता है, हमें भी हो सकता है, वो किसी को भी सकता है। अगर मैं किसी के कांटेक्ट में आया तो कोरोना होएगा, लेकिन होने के बाद वो असर कितना डालता है, हमने उस बात को देखना है। जो लोग योग से जुड़े हुए हैं और वो ये एक्सरसाइज करते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका घर में ठीक हो जाएगा। क्या है वो कि इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोरोना आता है तो सबसे पहले वो नासिका पे अटैक करता है, नासिका के अंदर अटैक करता है, और फिर यहाँ 3-4 दिन रह करके गले में चला जाता है, 2-3 गले में और नासिका में 4-5 दिन तक लगातार यहाँ इसी जगह पे रहता है। और जब यहाँ पे वो पनप जाता है, थोड़ा फैल जाता है, तो गले का, या वैसे तो 3-4 दिन जैसे उसने अटैक किया तो गले पे प्रभाव आ जाएगा, और गले में पेन शुरू हो जाएगा। वहीं से अगर हम AG500 जो टैबलेट है, एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट है, वो अगर हम लेते हैं, वैसे तो 3 दिन का कोर्स उसका होता है, लेकिन कोरोना के अंदर उसका 5 दिन का कोर्स बनाया गया है। तो जब उसको लेते हैं तो गला ठीक हो जाता है। ये यहाँ तक का कोई खास खतरनाक नहीं है, कोई खास सीरियस नहीं है। यहाँ इस टैबलेट के लेने से ठीक हो गया, या आपने आसन प्राणायाम करने से ठीक हो गया, यहाँ तक का ये नॉर्मल है। उसके बाद ये आगे चलता है। अगर हमारे यहाँ पे कुछ लापरवाही हो जाती है, यहाँ पे हम कांटा वगैरह भी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, गले को साफ करेगा, नासिका के अंदर उसका इफेक्ट आएगा, भाप लेंगे तो उसका भी इफेक्ट आएगा, नासिका को साफ करेगा। और वो भाप जब हम लेते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, उसके जो बैक्टीरिया हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने के बाद जब दोबारा होश में आते हैं तो दोबारा हम उसकी इतनी देर में, घंटे 2 घंटे बाद
फिर से भाप ले लेते हैं तो फिर बेहोश हो जाता है। भाप लेने से भी ये ज़्यादा पनप नहीं पाता और उसकी लाइफ 12-13 दिन 14 दिन मैक्सिमम इसकी लाइफ है। तो जो आदमी ये चीज़ें कर लेते हैं शुरू में ही भाप लेना और उसके साथ गरारे करना नमक के पानी के और थोड़ा सा गर्म पानी के और इस प्रकार से ये आसन प्राणायाम करते रहना तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ये खतरनाक कब होता है जब यहाँ से आगे चल करके ये फेफड़े में पहुँच जाए। तो वहाँ पे फेफड़े के अंदर पहुँचने के बाद जब फेफड़े पे अटैक कर देता है तो इसकी पोजीशन इसकी हालत बिगाड़ देता है। जब इसकी फेफड़े की हालत बिगाड़ देता है तो उस टाइम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब इसका हम टेस्ट कराते हैं, स्कैन कराते हैं फेफड़े को, तो 0 से 25 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो अगर ये 10, 12, 13, 14, 15 तक भी रहता है तो जो योग नहीं करते वो तो 10 से वैल्यू बढ़ते ही वेंटिलेटर पे आ जाते हैं या मतलब सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जो लोग योग करते हैं, हमारे पास नींद में योग करने वाला बंदा था, उसको आ गया, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बढ़ भी गया, 22 वैल्यू उसकी चली गई थी और वो 22 जाने के बाद भी सर्वाइव कर गया। इसी तरह का केस कुरुक्षेत्र में भी गया था। तो यानी जो लोग योग करते हैं उनकी अक्षमता फेफड़े की बढ़ जाती है। वो मैंने 4 एक्सरसाइज बताई थी यहाँ पे, अगर समय बचे तो आज करवा देंगे, नहीं तो बाद में रामपाल जी, गोयल जी और संतोष जी ये सब आपको भी करवा देंगे। तो इस प्रकार से उनसे भी बचाव किया जा सकता है। इसमें दूसरा इफेक्ट आता है जब ये हृदय की तरफ चला जाए तो हृदय पे भी ये अटैक डालता है। और आजकल आपने सुना होगा पीछे जो कोरोना आया उसमें ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से वापस आने के बाद 1 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेज इस बार आए। वो क्या हुआ, कोरोना की वजह से ब्लड में गाढ़ापन आया और गाढ़ापन आने की वजह से हृदय पे प्रेशर पड़ा और वो हार्ट अटैक हुआ। उसमें 3-4 चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। हमारा लीवर कमज़ोर पड़ जाता है, पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है, श्वसन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है और पेशाब से संबंधित जो गुर्दों का सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इन सब के लिए 3 आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो इन सबको अगर ठीक होने के बाद कमज़ोरी रहती है और वो रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती तो उस केस में वो 3 दवाइयाँ क्या हैं, अमृता रिस्ट, ये जो आप गिलोय की बेल देखते हैं जगह जगह, उससे बनी होती है अमृता रिस्ट। गिलोय को अमृत भी कहते हैं। तो अमृत से अमृता रिस्ट बनाया है, यानी उसका तंत्र निकाल करके, सत निकाल करके वो बनाया हुआ है, वो अमृता रिस्ट। और एक है रोहित का रिस्ट और तीसरी है पुनर्वारिष्ट। पुनर्वारिष्ट क्या करती, ये रोहित का रिस्ट और अमृता रिस्ट, ये तो पाचन क्रिया को, लीवर को, ऊपर वाले सिस्टम को मजबूत करती हैं दोबारा रिकवरी करने के लिए। और जो हमारे ब्लड सेल कमज़ोर हो जाते हैं उनको उठाने का काम करती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को उठाने का काम ये दोनों दवाइयाँ करती हैं। उसके अलावा पुनर्वारिष्ट जो है वो गुर्दे से संबंधित जो दोष आ जाते हैं उसको, जो कमज़ोर, वो कोरोना की वजह से जो डैमेज हो गया है उसको रिस्टोर करने का काम वो पुनर्वारिष्ट करती है। अगर ये तीनों बोतल बाद में पी जाएँ ठीक होने के बाद भी, तो बाद में ये हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम आती है कोरोना के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से ये कोरोना का है। और कोरोना के साथ ही, इसी के साथ, इन्हीं जो एक्सरसाइज है इन्हीं के साथ कैंसर। कैंसर क्या है, महिलाओं में आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर और गले का कैंसर होता है। गले का तो जेंट्स को भी ज़्यादा होता है। और फिर फूड पाइप में होता है यहाँ पे, जो नाभि से ऊपर का कैंसर किसी भी टाइप का हो, अगर ये 4 एक्सरसाइज आप करते हैं तो इस कैंसर से भी बचाव रहेगा। वो 4 आपको करवा देंगे, समय बचा तो आप भी करवा देंगे, नहीं बचा तो बाद में, इनको पता है रामपाल जी को इनको, तो ये आपको बाद में करवा देंगे। कैंसर होता क्यों है,
हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दो किस्म के सेल हैं, और आप टेस्ट कराते हैं तो उन दोनों की वैल्यू भी आपको सीबीसी का जब कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराते हैं या होमोग्राम का टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर इनकी वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है? जो हम श्वास लेते हैं इसमें से श्वास की यानी कि हवा की जो इंटरनल एनर्जी है, ऑक्सीजन की जो इंटरनल एनर्जी है वो प्राण कहलाता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल है ये उस प्राण को लेकर के सारे शरीर में घूम के आता है। एक एक पार्ट को पैर की उंगली तक प्राण को लेके जाता है और वहाँ प्राण को छोड़ के आता है। अगर मेरे शरीर के किसी भाग में भी, चाहे वो पैर की उंगली है, चाहे हाथ की उंगली है, चाहे शरीर का कोई अन्य भाग है, किसी भी पार्ट में अगर प्राण नहीं होगा तो वो पार्ट डेड हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों पे कई बार एक एक टहनी जो है सूख जाती है, उस सूखने का कारण क्या होता है? उस टहनी के अंदर प्राण जाना बंद हो जाता है, और जैसे ही प्राण जाना बंद होगा ऐसे ही वो टहनी सूख जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो रेड ब्लड सेल प्राण को लेके सारे शरीर में चक्कर लगाता है, जब ये रेड ब्लड सेल कमजोर पड़ जाएगा और वो प्राण को लेके नहीं जाएगा या प्राण की शॉर्टेज रहेगी तो वहाँ पे पैर में या हाथ में सुनपना आ जाएगा। सबसे पहला सिम्टम तो ये होगा, पहले सुनपना आएगा, और अगर उसमें कमी आ गई तो वो नीला पड़ जाएगा और वो डेड हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी कोई इलाज नहीं, वो एक ही बात कहेगा कि इसको काट के फेंकना पड़ेगा, दवाई काम नहीं करेगी, और दवाई करती भी नहीं है। क्यों? अगर ये जहाँ पे प्राण नहीं है वहाँ प्राण डालने का काम अगर दवाई करती हो तो मरने के बाद वो दवाई डाल दो, वो जिंदा हो जाएगा, प्राण हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए मौत के ऊपर अभी हमारी साइंस ने कंट्रोल विजय प्राप्त नहीं की है। जिस दिन ये इस तरह का प्राण डालने का काम हमारी साइंस कर लेगी उस दिन मौत खत्म हो जाएगी, मौत नहीं होगी फिर। क्योंकि मरने के बाद वो इंजेक्शन प्राण का लगाया और जिंदा कर दिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुदरत का नियम है, जिसने जन्म लिया है मृत्यु भी निश्चित है। तो ये चीजें जो है हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो सारे शरीर के अंदर प्राण सर्कुलेट करते हैं। जब आप ये क्रियाएं करेंगे तो रेड ब्लड सेल की मात्रा शरीर में बढ़ेगी और वो एक्टिवेट होंगे और अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। दूसरा सेल है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है कि उसके अंदर शरीर में किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी से छोटी खांसी जुकाम है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी है, उन जब भी शरीर में बीमारी आती है उस बीमारी को टक्कर लेने के लिए लड़ने का काम करता है, उस बीमारी को रोकने का काम वो व्हाइट ब्लड सेल करता है। और जब वो व्हाइट ब्लड सेल कमजोर पड़ जाते हैं उस लड़ाई में, उस लड़ाई को हार जाते हैं, तब हमें वो बीमारी नजर आती है, दिखाई